नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं अभिलंब नॉर्मल के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्पर्श रेखा टेंजेंट के बारे में हमने बात कर ली थी, रिवीजन कर रहे थे, तो अच्छे से प्रैक्टिस भी हमने कर ली थी, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी हम कर लिए थे। आज हम अभिलंब को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ बची है उसके अवकलन के अनुप्रयोग कंप्लीट, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, तीन चार क्लासेज के अंदर इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और एक दो क्लासेज के अंदर इंटीग्रेशन के जो अनुप्रयोग हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के साथ मतलब लगभग मानकर चलें तो 10 एक क्लास हुई होंगी शायद अवकलन समाकलन की। तो देखिए इतने में हमने पूरा अवकलन समाकलन कंप्लीट कर लिया। जब करवाया था मैंने उस वक्त आपकी क्लासेज हुई थी लगभग 50 क्लासेज प्लस हुई थी, तो यानी उसमें हमें टाइम लगा था, लेकिन अब तो 10 क्लास ही नहीं लगी। तो ऐसे ही हम चीज़ें स्पीड से चीज़ें कर रहे हैं और ऐसे ही सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने जैसा कहा था कि आपको लगभग मैं 90-95 के आसपास क्वेश्चनों का काम करवा दूंगा, तो उस चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही वो चीज़ें आपकी कंप्लीट भी हो जाएंगी, है ना। जैसा मैंने कहा था कि आपके एग्जाम तक 90-95 क्वेश्चनों का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो वो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका इतना काम ऑलमोस्ट हो जाए जिससे आप कम से कम पात्रता आप जरूर क्लियर करें। क्योंकि देखिए अगर आप पात्रता भी क्लियर करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में चले जाएंगे इस बार, क्योंकि दोनों पेपरों में पात्रता क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, 40-40% दोनों में बनाना, और दोनों के अंदर आपने बना लिए तो देखिए आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसी जैसी प्रतीत हो रही है, जैसे परीक्षाएं हो रही हैं उस हिसाब से 40% आगे आपके मिनिमम बनते हैं, तो वास्तव में आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर होंगे मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे अभिलंब के बारे में। नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है क्या कि कोई स्पर्श रेखा है, वक्रता आपके पास इस प्रकार कर्व है। ठीक है, आपने ऐसी बात की थी कि ये कर्व है और इसकी ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं, आगे भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा, देखो स्पर्श रेखा के लंबवत यानी ये एंगल π/2, तो ये लंबवत खींची गई रेखा क्या आएगी, आपकी अभिलंब होगी। नॉर्मल सी बात है। ये आपकी क्या थी, स्पर्श रेखा टेंजेंट, ये क्या था आपका कर्व वक्र, तो इस वक्र में यानी एंगल π/2 बनता है तो अभिलंब होगा। रफली चीजें करें हम फटाफट। अब देखिए स्पर्श रेखा का ढाल मान लीजिए m1 है या m2, जो भी मान लीजिए m1 है स्पर्श रेखा का ढाल, और अभिलंब का ढाल मैंने मान लिया m2, तो दोनों के मध्य रिलेशन होगा m1 m2 बराबर -1। तो यानी आप एक अगर आपने पास स्पर्श रेखा का ढाल आ गया तो अभिलंब का ढाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल मात्र जो स्पर्श रेखा का ढाल आया है उसमें देखिए स्पर्श रेखा ढाल ये है, तो m2 का मान देखिए -1 ये करना है। यानी स्पर्श रेखा का ढाल आते ही उसकी माइनस लगा दो और 1/, के रूप में कर दो, वो किसका आ जाएगा, अभिलंब का ढाल। ऐसे ही देखिए लिख सकते हैं अभिलंब का ढाल कितना आ जाएगा, अभिलंब का ढाल m का मान आ गया dy/dx अपॉन में माइनस का। ठीक है, ऐसे ही आप इसका समीकरण निकाल सकते हैं। अभिलंब का समीकरण कैसे आ जाएगा, y माइनस का y1, ये तो चीजें सेम रहेगी, बस ढाल में परिवर्तन आएगा। ऐसा देखिए x माइनस का x1, ये आ गया स्पर्श रेखा अभिलंब का समीकरण आ गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फटाफट करते हैं हम, चीजें क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो तो ये चीजें समझ में आ गई, नॉर्मल सी बातें हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ, देखिए कि वक्र दिया है आपको, वक्र y² बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर, के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, y² बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण आपको ज्ञात करने हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, शाबाश बताएं। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे आएगा, यानी dy/dx निकालेंगे। dy/dx कैसे निकलेगा, देखो 2y dy/dx बराबर 4, dy/dx का मान कितना आ गया, 2/y, बिंदु आपको दिया 1,2, तो यहाँ रखेंगे 2, तो यानी 1 आ गया। ये आया स्पर्श रेखा का ढाल। अभिलंब का ढाल निकाल आता है, क्या होता है, जो स्पर्श रेखा का ढाल आया है उसका -1/, कर दो, तो इसको -1/, करेंगे तो ये अभिलंब का ढाल आ जाएगा। अभिलंब का ढाल कितना आ जाएगा, देखो
माइनस का 1 आ गया। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं आप। स्पर्श रेखा का समीकरण बता दो क्या आएगा। y माइनस का y1 कितना है 2 बराबर, देखो स्पर्श रेखा करें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस का x1 कितना 1। तो ये देखिए ये आपके पास समीकरण आ जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं कि ये मैं इधर ले जाता हूँ, x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, ये समीकरण आ जाएगा स्पर्श रेखा का। तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा अभिलंब का समीकरण क्या आएगा, देखिए अभिलंब का समीकरण तो वही सेम टू सेम, y माइनस का y1 यानी 2 आ गया, माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा, x माइनस का x1 किस जगह 1 है। अब देखो यहाँ पर बस इतना फर्क आया है, माइनस का आ गया तो ये वो प्लस का हो गया, ये इधर आएगा तो y प्लस का x प्लस का हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का 3 यानी बराबर 0। तो ये आपके पास अभिलंब का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए टॉपिक आता है अपना, तो ऐसे ही 2-2 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, वो कर सकते हैं आप, नॉर्मल हैं सभी। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, कर लेंगे आप आराम से, मुझे पता है। देखिए एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं अभी, हाँ थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ देखिए जो बढ़िया क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, बाकी नॉर्मल चीजें हैं वो आप स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन दिया देखिए इस प्रकार आपको कि f(x) बराबर आपको दिया है tan इनवर्स √1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, ठीक है, के बिंदु x बराबर π/6 पर खींचा गया अभिलंब, के बिंदु x बराबर π/6 पर खींचा गया अभिलंब अभिलंब किस बिंदु पर मिलता है, अभिलंब किस बिंदु पर मिलता है, x बराबर π/6 पर खींचा गया। ठीक है, तो यहां से देखिए आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां से एक और बिंदु आप ज्ञात करेंगे कि दूसरा बिंदु आपके लिए क्या आ रहा है। दूसरा बिंदु क्या आ रहा है, यानी एक तो x π/6 है, इसे आप y के बराबर मान सकते हैं। देखो y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस साइन x, यानी यहां पर x बराबर π/6 रखेंगे, देखो 30 रखेंगे तो π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा tan इनवर्स ये आ गया √3/2, क्या ऊपर आ गया 3/2, और यहाँ देखिए 1 माइनस 1/2 तो ये 1/2 ही आपके पास बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो आपके पास 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये बन गया tan इनवर्स √3, और ये किसका मान होता है देखिए π/3 का। तो यानी बिंदु आपके पास क्या आ गए, एक तो आ गया π/6 है ही वो देर का, और एक π/3, तो यानी 30 और 60 दो बिंदु आपके पास आ गए हैं। तो ये बिंदु पर आपको अब देखिए अभिलंब बताना है किस बिंदु से गुजरेगा। तो इससे थोड़ा सा सबसे पहले हम अभिलंब का समीकरण आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो बिंदु तो हमने निकाल लिया, अब अभिलंब का समीकरण और पूछा इसने, खींचा गया अभिलंब किस बिंदु पर मिलता है या कौन सा समीकरण होगा अभिलंब का, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बिंदु आपके पास आ गए हैं वो। अब देखिए ऐसा कुछ है आपके पास y बराबर tan इनवर्स। अब देखो आपको ये काटना है तो ऐसे तो कटेगा नहीं, थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं अपन। देखो ऐसा कर सकता हूँ मैं √1 प्लस कोस π/2 माइनस का x, ऐसा कर सकता हूँ इसे कोस π/2 माइनस का x, और ऐसे नीचे 1 माइनस का कोस π/2 माइनस x। देखो 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा। अब इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, tan इनवर्स √ के अंदर 2 कोस स्क्वायर x/2 देखिए यहाँ पर करेंगे x/2 तो यानी π/4 माइनस का x/2, और नीचे क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर x/2, तो π/4 माइनस का x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया कोट स्क्वायर, और बाहर आएगा तो कोट। ठीक है, तो tan इनवर्स, अब देखो कोट कटेगा नहीं तो वही सेम टू सेम यहाँ tan बनाने के लिए tan 90 माइनस कर देंगे, tan π/2 माइनस का π/4, और ये माइनस लगाएंगे तो ये आ गया माइनस का x/2, tan से tan कैंसिल, तो आपके पास y का मान कितना आ गया। देखो 90 में से आप
45 घटाएंगे तो वापस पाई/4 ही आपके पास बचेगा। तो पाई/4 प्लस का ये माइनस माइनस प्लस x/2, ठीक है। ये y का मान आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप dy/dx निकाल सकते हैं। dy/dx कितना आएगा, 1/2। ये तो आ गया dy/dx। तो देखिए यहाँ से आप स्पर्श रेखा का ढाल तो आ गया। अब अभिलंब का ढाल निकालेंगे तो वही क्या होता है, देखिए अभिलंब का ढाल क्या जाएगा, माइनस का नीचे 1/2, तो यानी माइनस का 2 आ गया। अब देखो आप समीकरण निकाल सकते हैं, आप समीकरण निकाल सकते हैं अभिलंब का समीकरण। तो क्या आ जाएगा, देखो y माइनस का y1 कितना था, देखो पाई/3, और ढाल कितना आया माइनस का 2, x माइनस का x1 पाई/6, ठीक है। तो ये आपके पास समीकरण आया है। तो यहाँ से देखिए आपको वैल्यूज निकालनी है। तो x बराबर आप 0 रखकर देखिए मान निकालें किस बिंदु पर मिलेगा। तो यानी आप पहला तो x बराबर 0 निकाल लीजिए, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 करेंगे तो आपके पास देखिएगा क्या आएगा। तो वैल्यू है आपके पास, ये x का मान 0 हो गया और ये इधर जाएगा y माइनस का पाई/3, ये हो गया पाई/2 पाई/6 यानी पाई/3। तो ये इधर जाएगा तो आपके पास y बराबर 2 पाई/3 हो गया। तो एक बिंदु तो ये आ गया आपके पास 2 पाई/3, और एक बिंदु अगर आप x का मान निकालें, ऐसे ही आप x का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर रखकर कोई से भी समीकरण में रख लीजिए, x का मान आ जाएगा आपके पास, यहाँ 2 पाई/3 रख देंगे तो आपके पास x का मान यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, x का मान पाई/3 आ जाएगा साइड। तो ये बिंदु आपके पास आ जाएंगे जहाँ पर ये मिलता है। तो यही आपको कहना था, 0 आएगा, सॉरी x का मान दो, क्योंकि x का मान तो हमने 0 लिया है। x का मान 0 लेकर y का निकाला है, y का मान 2 पाई/3 आएगा। तो ये आ गया 0 2 पाई/3, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बातें हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं दो वक्रों के मध्य कोण। दो वक्रों के मध्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे आप, दो कर्व हैं उनके मध्य कोण कैसे आता है। सीधा फॉर्मूला है, कुछ प्रूफ नहीं कराऊंगा इस चीज़ में मैं, वो सब जानते हैं भाई फॉर्मूले। तो यानी दो कर्व आपके पास किसी प्रकार मान सकते हैं आप कि टच कर रहे हैं, तो यानी उन दोनों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। दो कर्व हैं इस प्रकार मान लीजिए आप किस स्पर्श कर रहे हैं, तो एक तो स्पर्श रेखा यहाँ से आ गई, दूसरी मान लीजिए यहाँ से आ गई। तो ये जो एंगल है थीटा, दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण, दोनों वक्रों के मध्य का कोण हो गया ना, ये दोनों वक्रों के मध्य का कोण, तो वो होता है थीटा बराबर tan इनवर्स दोनों की ढाल। देखिए m1 माइनस m2, दोनों स्पर्श रेखाओं की ढाल अपॉन में 1 प्लस का m1 m2, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। बस ये फॉर्मूला वैसे याद भी, आपको प्रूफ नहीं करना इसका, अब प्रूफ नहीं याद रखेंगे अपन। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ से m1 m2 के मान निकालेंगे। देखिए दो वक्र देगा तो दोनों के अंदर एक वक्र की ढाल निकालेंगे, फिर दूसरे की निकालेंगे और दोनों को इस प्रकार हम रिलेशन में लगा देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों वक्रों के मध्य कोण आ जाएगा। दोनों वक्रों के मध्य कोण आप ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या है, पहले वक्र की ढाल m1, पहले वक्र की ढाल, m2 क्या है, दूसरे वक्र की ढाल। तो थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2। और अगर आपके पास देखिए इस प्रकार हो कि m1 का मान, यदि m1 का मान इन्फिनिटी हो, देखिए एक कई बार ऐसा भी आएगा m1 का मान इन्फिनिटी है, तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स m1, दोनों में कॉमन ले लीजिए एक बार, m1 यहाँ से कॉमन लेंगे, कैंसिल हो गया, 1 माइनस का m2 बटा m1, नीचे क्या आ गया 1 अपॉन m1 प्लस का m2, ठीक है। यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से देखिए ये m1 हम इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये पार्ट क्या हो गया, 0 बन गया, और ये पार्ट भी 0 बन गया। बचेगा क्या आपके पास है, tan इनवर्स 1 बटा m2, यानी ये चीज़ आपके पास बच जाएगी। तो यानी अगर एक इन्फिनिटी है तो दूसरा में आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 बटा m2 आपके पास बच रहा है। जैसे दो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, दो वक्र देता हूँ आपका, उन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें बताई हैं भाई आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर x तथा वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 4,4 पर, के बिंदु 4,4 पर
प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। कि वक्र y बराबर x दिया है तथा दूसरा है वक्र y² बराबर 4x के बिंदु 4,4 पर प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है। तो यानी सेम टू सेम वही चीजें जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो पहले से dy/dx निकालेंगे, देखिए क्या आएगा 1, और बिंदु कौन सा 4,4 पर, तो यही आएगा। तो यानी m1 का मान आपके पास आ गया 1। दूसरे से 2y dy/dx निकालेंगे, 4 आया, यहाँ से 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, और नीचे आपके पास बच गया dy/dx बराबर 2/y ना, और y का मान देखिए 4,4 रखेंगे, यहाँ से तो 1/2 आ गया, m2 का मान 1/2, ठीक है। ये आ गया। तो अब सीधा फॉर्मूला आपको याद है, सीधा फॉर्मूला याद है, प्रतिच्छेदन कोण क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेदन कोण थीटा बराबर क्या पढ़ा था, अभी बताया था मैंने, tan इनवर्स मापांक के अंदर m1 माइनस का m2 1/m1 प्लस का m2, ठीक है। तो tan इनवर्स m1 का मान कितना है, m1 का मान है 1 माइनस m2 का मान कितना है 1/2, नीचे 1 प्लस 1.1/2, ठीक है। ये ऊपर बचेगा tan इनवर्स 1/2 बच जाएगा, नीचे हो गया 3/2, 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास थीटा का मान कितना बच गया, tan इनवर्स 1/3, ये एंगल आ गया। बोलो दोनों के मध्य प्रतिच्छेदी कोण। ऐसे ही sin x और cos x के अंदर आप प्रतिच्छेदन ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं आप। वक्रों के स्पर्श करने का प्रतिबंध। अब देखिए 2 वक्र हैं, वो स्पर्श कब करेंगे, देखिए हम कंडीशन पढ़ते हैं कि 2 वक्र हैं आपके, स्पर्श करेंगे कब करते हैं, जब उन दोनों के मध्य थीटा का मान 0 डिग्री है। अभी यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा m1 बराबर m2, 2 वक्र स्पर्श करेंगे कब, देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आपको कह देगा कि 2 वक्र स्पर्श कर रहे हैं, तो यानी जो पहले का ढाल है वो दूसरे का ढाल होगा, ठीक है। यानी m1 का मान दे देगा, फिर आपको दूसरे का ढाल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना है, m1 बराबर m2। एक देगा कि 2 वक्र हैं वो लंबवत काटते हैं, लंबकायिता प्रतिबंध करते हैं, तो यानी वहाँ पर भी आप इस प्रकार की कंडीशन लगाएंगे, तो यानी वहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, tan 90 इन्फिनिटिव मान हो जाएगा, तो यानी वहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो इस प्रकार का, यानी m1 m2 बराबर -1 बनेगा, m1 m2 बराबर -1, तो वो कंडीशन बनेगी। तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं अभी। वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध। वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध। वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध, तो यानी प्रतिच्छेदन कोण कितना होना चाहिए, प्रतिच्छेदन कोण होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। क्या होगा, वक्र अगर स्पर्श करेंगे कब, जब थीटा का मान वहां पर क्या है 0 डिग्री है। अब थीटा का मान 0 डिग्री है, यानी थीटा बराबर क्या था, tan इनवर्स, ये हम पढ़ते आए हैं, m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये थीटा का मान 0 है, तो यानी tan 0 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। tan 0 का मान 0 हो गया, तो 0 यहाँ पर 0 आ गया, तो ये वाला पार्ट भी 0, तो यानी m1 माइनस का m2 बराबर कितना है 0, और m1 बराबर क्या आ जाएगा m2। यानी जब स्पर्श का प्रतिबंध है तो m1 बराबर m2 आएगा। ठीक है, लिख लिया। दूसरी कंडीशन, अब आता है वक्र लंबवत, वक्रों के लंबवत का प्रतिबंध। वक्रों के 2 वक्र हैं वो लंबवत हैं, 2 वक्र लंबवत हैं, तो उनकी स्पर्श रेखाएं भी लंबवत होंगी आपस में, और स्पर्श रेखाएं लंबवत होंगी एक दूसरे के, तो एक अभिलंब होगा एक स्पर्श रेखा होगी, यही तो बात करते हैं। और उसमें रिलेशन आपने पढ़ा था कि m1 m2 बराबर क्या होता है, दोनों के ढालों के मध्य -1, वही हम पर प्रूफ करने वाले हैं अपन, वही प्रूफ होगा। देखिए अब देखिए, अगर दूसरी कंडीशन थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो यानी आप सीधा सीधा बता सकते हैं, तो देखिए tan 90 डिग्री बराबर m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो देखिए यहाँ पर कितना मान होगा, 1/0 बराबर m1 माइनस का m2
अपॉन में 1 प्लस M1 M2। यहाँ से देखिए ये पार्ट इधर आएगा और ये पार्ट 0 हो गया, तो 1 प्लस M1 M2 बराबर 0, M1 M2 बराबर माइनस का 1। देखो ये आ गया M1 M2 बराबर -1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार क्वेश्चन दे सकता है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए, इस रिलेशन से क्या बनेगा, यदि वक्र आपको दिया है, यदि वक्र x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b² बराबर 1 तथा xy बराबर c², ठीक है, परस्पर समकोण पर काटें तो, परस्पर समकोण पर काटें तो, परस्पर समकोण पर काटें तो आपको बताना है नंबर 1 a प्लस बी बराबर 0, दूसरी कंडीशन है a² बराबर b², तीसरी कंडीशन आपके पास ऑप्शन दिया है a प्लस बी बराबर c। तो देखिए समकोण पर काटेगा तो यानी इनकी दोनों ढालों के जो गुणा है, दोनों के जो स्लोप होंगे M1 M2 बराबर -1 वाली कंडीशन लागू होगी। तो देखिए वही सेम टू सेम यहाँ पर लागू होने वाली है। तो पहले वक्र से आप dy/dx निकाल लीजिए, वक्र एक से dy/dx यानी इसका अवकलन कीजिए 2x अपॉन a² माइनस का 2y dy/dx अपॉन में b² आ गया बराबर 0 आ गया। यहाँ से देखिए ये इधर गया 2x अपॉन a², 2y b² dy/dx आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए dy/dx का मान निकालेंगे तो आपके पास कितना आ गया, देखो ये तो आ गया b² x अपॉन a² y, ये आपके पास आया है, ये आपके पास मान आएगा m1 का मान आ गया। और दूसरा m2 का मान देखिए, m2 का मान यहाँ से निकलेगा, m2 क्या आएगा, देखो इसको छोड़ दिया है, x को छोड़ दिया y का करेंगे तो dy/dx, y को छोड़ दिया x का करेंगे 1, ये 0 आ गया। यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे तो माइनस का y अपॉन x आ गया। अब दोनों देखिए m2 आ गया। अब आपको पता है समकोण पर काटेंगे तो m1 m2 बराबर क्या होता है -1, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी m1 m2 बराबर -1। समकोण पर काटते हैं तो m1 m2 बराबर -1 होगा, m1 m2 बराबर -1, तो ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो b² a² x अपॉन वाई इंटू में देखिए क्या आएगा, माइनस का y अपॉन x बराबर कितना, -1, ठीक है। तो देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो a² बराबर आ गया b², और यही आपको ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें हम बात करेंगे आगे। स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधस्पर्शी, हम ये बात करते हैं ना, अधोलंब, ये हम बात करते हैं स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधस्पर्शी, अधोलंब, इसके बारे में बात करेंगे। तीनों के मध्य रिलेशन याद रखना है और कोई इसके अंदर नई बात नहीं है, तीनों के अंदर जो रिलेशन बनता है वही याद रखना है। स्पर्श रेखा जान गए, अभिलंब जान गए, अधस्पर्शी नीचे वाली अधस्पर्शी होगी और इसके आगे वाला अधोलंब होगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नोट्स अगर आपके पास हैं तो हमने डायग्राम भी बेहतरीन तरीके से बनाए थे। तो अब सीधा रिलेशन आपको लिखाता हूं मैं। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बस यहाँ पर सीधा यही क्वेश्चन आएगा, और कुछ नहीं इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं, सीधा आएगा, फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला बताऊंगा। क्वेश्चन तो इसके कर ही दोगे आप, क्वेश्चन इसके कर देंगे आप, सीधे फॉर्मूले आपको इसके याद रखने हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई, सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन आता है लेकिन कर देंगे आप इसे। स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, और अधस्पर्शी नंबर 1 ये है, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है अधस्पर्शी, नंबर 4 है अधोलंब। तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी y इंटू √1 प्लस dy/dx की होल स्क्वायर अपॉन में dy/dx, ठीक है। लेकिन ये तो होगी स्पर्श रेखा की लंबाई। और इसके अलावा अभिलंब की लंबाई के अंदर देखिए कितना फर्क आएगा, अभिलंब में dy/dx नहीं आएगा, सीधा यही आएगा।
अभिलंब में ये आएगा सीधा, बस एक याद रख लो, बाकी सारे याद रह जाएंगे। दूसरे में अधस्पर्शी के अंदर देखिए क्या आएगा, y अपॉन, अब सीधा ये हट जाएगा, इस बार रूट वाला हटा देंगे, dy/dx आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y इंटू dy/dx, अब इनको गुणा करा देंगे। देखो ऐसे, एक बार भाग दे दिया, एक बार गुणा करा दिया। अधस्पर्शी में स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श कब करेगा, जब भाग देंगे। देखिए हम जानते हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसा भाग देंगे तो भाग दे दिया। और अधोलंब कब होगा, जब एक दूसरे के साथ गुणा, m1 m2 बराबर -1, उसे याद कर सकते हैं। यानी लंब कब निकलेगा लंबाई में, जब दोनों गुणा के अंदर हो, m1 m2 बराबर -1, तो वो y इंटू dy/dx, और ये भाग में आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको बताइए, तो ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, उसमें कहेगा कि आपको अधोलंब निकालिए, अभिलंब निकालिए, स्पर्श रेखा निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 करा रखे हैं, कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं है ऐसे क्वेश्चन है। वैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आप ये कर लेंगे, सिंपल सी बातें हैं। नति परिवर्तन बिंदु देखिए आगे क्या होता है। नति परिवर्तन बिंदु लास्ट है इसके अंदर, फिर ये पूरा हो जाएगा आपका। नति परिवर्तन बिंदु नति परिवर्तन बिंदु सीधा याद रखना है कि देखिए कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है y बराबर fx, ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखिए वो बिंदु आपका नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा, वो बिंदु आपका नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा यदि उस बिंदु पर d²y/dx² निकालें, आप ये निकालें तो वो आ जाए 0 के बराबर। ठीक है, लेकिन उस बिंदु पर P पर निकालें आप, यदि यानी 3 कोटि का निकालें, 2 कोटि का निकालें, d² निकालें तो ये आए, और ये निकालें तो ये 0 के बराबर ना आए। देखो दो बार अवकलन किया तो वो 0 आ जाए, लेकिन एक बार और अवकलन करते हैं तो उसका मान अगर 0 नहीं आता है तो जो बिंदु P है आपका, तो बिंदु P क्या कहलाता है, बिंदु P नति परिवर्तन बिंदु। बस ये याद रखना आपको, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, नति परिवर्तन। जैसे क्वेश्चन है आपके साथ, ऐसा सामने देखना, लिख लो इस चीज को, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं फिर इसका। तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है आपको इस प्रकार, देखिएगा क्वेश्चन, और क्या लिख रखा है कि वक्र दिया है आपको, वक्र y बराबर x³, ठीक है, y बराबर x³ का 0,0 पर, का 0,0 ये बिंदु दिया है, एक नति परिवर्तन बिंदु है। ये बताना है कि वक्र y बराबर x³ का सिद्ध करना एक 0,0 पर एक नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है। ये आपको बताना है कि ये है आपका, इस बिंदु पर 0,0 पर एक नति परिवर्तन बिंदु होगा। ये आपको प्रूफ करना है, और बड़े आसानी के साथ इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, वही सेम टू सेम। तो पहले तो आप dy/dx निकालेंगे। देखिए dy/dx निकाला तो क्या आएगा 3x², इसके बाद d²y/dx² वो निकालिए, वो क्या आएगा 6x। अब देखो इस बिंदु पर देखिए, इस पॉइंट पर 0,0 रखेंगे तो क्या आ गया 0, यानी d²y/dx² तो आ गया आपके पास 0। अगर अब d³ आप दोबारा एक बार और अवकलन करें, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो ये बिंदु नति परिवर्तन हो जाएगा। तो हम तीसरी बार करेंगे d³y/dx³। अब क्या बचेगा, देखो 6। अब कोई बिंदु रखो 0,0, मान कितना ही आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, 6 ही मान आएगा। तो 6 मान आएगा तो ये क्या हो गया, देखो ये नोट 0 के बराबर है, यानी 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो यानी ये क्या हो गया आपका, फिर ये जो बिंदु है 0,0 ये हो गया नति परिवर्तन बिंदु। क्या हो गया, नति परिवर्तन बिंदु। तो ये था भाई आपका नति परिवर्तन बिंदु। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। इसी के साथ अपना जो
टेंजेंट और नॉर्मल है ये पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। रिवाइज हम कर रहे हैं अच्छे से, एक एक चीज़ हम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर एक दिष्ट वर्धमान एक दिष्ट ह्रासमान उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास के अंदर। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।